हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम काफ़ी तगड़ा कोहराम है। जैसे देख रहे हैं कि डेली कभी बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट डाउन जा रहा है, कभी बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट जा रहा है, कभी ग्लोबल लेवल पे वॉर हो रही है, कभी बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट जा रहा है। तो ऐसे में लोगों में बहुत ज़्यादा डर रहता है। गोल्ड एकदम से 10-15% डाउन जा रहा है, सिल्वर 25% का डाउन दिखा चुका है, क्रिप्टो भी धड़ाधड़ गिरता जा रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अभी मार्केट स्टार्ट करनी है, या जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी हैं, उनमें भी अब थोड़ा सा डर का माहौल है। एंड उस डर के माहौल में दे वांट टू इन्वेस्ट बट दे डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट। तो गाइज, आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो के एंड तक में सॉल्व हो जाएगी। मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आज लेकर आऊं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टाइम में भी अगर आप यू आर कंफ्यूज कि मैं क्रिप्टो में डालूं, मैं स्टॉक्स में डालूं, या मैं कमोडिटी में डालूं, और आपको इतना रिस्क नहीं लेना, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं। एंड म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ओके, एंड काफी अच्छा ये डाउन दिखा रहा है। मैं क्यों इस टाइम म्यूचुअल फंड ये रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया था विच इज 95 रुपीज। ठीक है, अगर मैं इसकी एक मंथ के चार्ट पे जाऊं तो यू गाइस कांट इवन इमेजिन कि इसने कितना रिटर्न दे दिया है। ओके, काफी छोटा सा ग्राफ हो गया है, चार्ट हो गया, लेकिन चलो एक बार नीचे से देख लेते हैं। कोविड, ये वाला कोविड का, मैं सारी चीजें कोविड से क्यों लगाता हूँ, बिकॉज कोविड अभी एक बहुत ही रिसेंटली पास में 5 ईयर 6 ईयर डाउन द लाइन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी लोगों के लिए जो जिन्होंने वहां से अपना करियर बिल्ड करा। इसलिए मैं मोस्टली कोविड से ही कंसीडर करता हूँ, बिकॉज मैं भी तभी आया था मार्केट में। उसके पहले भी काफी अच्छे रिटर्न आए थे, लेकिन कोविड मेरे को एक डिसेंट एरिया लगता है जहाँ पे आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का इन एंड आउट देख सकते हैं। तो कोविड के बाद ये 106 ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न ये आपको दे चुका। दैट मीन्स अगर आपने इसमें 50,000 लगाए होते तो वो अभी तक आपके 1 लाख रुपए बन चुके होते अगर आप लमसम में जाते। अगर SIPs में जाते तो भी काफी अच्छा आपको रिटर्न ये दिखा देता। तो क्यों मैं पराग पारिक की बात कर रहा हूँ, आओ एक बार इसके जरा थोड़े से फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि लगाना चाहिए पैसा या नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों के पास ग्रो ऐप होगी। ग्रो ऐप में यू गाइस कैन इजीली फिगर आउट कि कौन सा स्टॉक कैसा होना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड में क्या हिसाब किताब है। तो करंटली ये भी 91 इसका NAV चल रहा है। ठीक है, 96 इसने टॉप दिखाया था, 91 पे अभी चल रहा है। मिनिमम SIP इसमें आप 1000 रुपए से कर सकते हो। नॉट अ बिग थिंग। अब आराम से अगर आप सर्विस मैन हो तो 1000 रुपए आप आराम से अपनी SIP शुरू कर सकते हो। फंड साइज देखिए इसका, 1,33,000, 1,33,000, ऑलमोस्ट 1,34,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, विच इज अ वेरी ह्यूज फंड साइज। एक्सपेंस रेशियो इसका नॉमिनल है, 0.63 एक्सपेंस रेशियो है। एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स बहुत ही कम है इसका। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके ओवरऑल अभी तक के, क्योंकि देखो मार्केट गिर रही है काफी टाइम से, तो 1 ईयर में रिटर्न इसने ऑलमोस्ट 0% दिया, लेकिन 3 ईयर्स में ये 18% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 5 ईयर्स में इसका एवरेज 44% है, 10 ईयर्स में ये 165% का रिटर्न दे रहा है। कोई FD नहीं दे रही, स्टॉक्स भी बहुत कम देते हैं, पर ये एक म्यूचुअल फंड सेफ, आपको एक सेफ हेवन है आप लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो मेजोरिटी जो इसकी होल्डिंग है वो HDFC बैंक में है। फाइनेंशियल सेक्टर हो गया ये, एनर्जी में पावर ग्रिड है, कोल है, गवर्नमेंट सेक्टर ये आ जाता है एनर्जी का। ITC है, ICICI बैंक है। तो मल्टीपल देखिए, फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, तो इसने काफी अपना डाइवर्सिफाई कर रखा है पोर्टफोलियो को। तो आप इसको सी ऑल करके आप इसमें सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें होल्डिंग्स हैं। इसकी 221 की होल्डिंग्स है, तो कुछ ना कुछ तो चलेगा, सब नहीं गिर रहा। तो ये एक आपको प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड ही आप लोगों के लिए रहेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देखूं, इक्विटी डेट कैश स्प्लिट में ये इसकी रेशो है, विच इज अ वेरी गुड इक्विटी रेशो। सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल में अभी जो हमने यहाँ बात करी थी, फाइनेंशियल, एनर्जी, इसमें अगर हम सेक्टर वाइज जाते हैं तो ये फाइनेंशियल में 33-34% दे रहा है, टेक्नोलॉजी में 25.5% है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 12% के आसपास है, एनर्जी में 8 है, एंड ऐसे चल रहा है। तो इसने काफी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई
कर रखा है। मेन जो अब मैं क्यों म्यूचुअल फंड्स को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें एग्जिट और एंट्री लोड काफी नॉमिनल रहता है, तो एक बार हम इसकी वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, फॉर यूनिट्स अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम विद इन 365। अगर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं और विद इन अ ईयर आप इसमें से आपको प्रॉफिट हो गया या आपको लॉस हो गया, जो भी XYZ रीजन, अगर आपको पर्सनल लेवल के लिए भी पैसे निकालने हैं, तो जो अगर आप 365 डेज से पहले निकालेंगे तो यू हैव टू पे 2%, अदरवाइज 1% इसका एग्जिट लोड है, ठीक है। और 70 डेज पहले निकालेंगे तो आप स्टैम्प ड्यूटी भी बहुत ही नॉमिनल है, विच इज 0.005। टैक्स इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर थोड़ा सा है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो काफी अच्छा ये म्यूचुअल फंड है पराग पारिक। इवन मेरी भी इसमें काफी लंबी होल्डिंग्स चल रही है, एंड अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मेरे इसमें आपको दिख जाएगा कितना है अमाउंट इन्वेस्टेड, बट मैं वो भी शो नहीं करना चाह रहा। लेटर और सूनर आई एम डेफिनेटली गोना शो दैट। बट मैं इसमें 4 साल से एसआईपी कर रहा हूँ और मैंने एक बार भी इसमें से प्रॉफिट बुक नहीं करा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ऊपर कॉर्पस बन रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये अभी नीचे आ रखा है। तो जब भी एसआईपी आप स्टार्ट करते हैं एंड उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, तो एसआईपी कीजिए एंड आप लमसम भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसमें कोई एसआईपी बंद नहीं करी, ये टॉप पे था तो भी मेरी एसआईपी चल रही थी, अब ये नीचे आ रखा है तो भी मेरी एसआईपी चल रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा कि ये आपको मेरे को हल्की सी डिप दे 90 रुपीज के आसपास, एंड मैं यहाँ पे इसमें एक लमसम अमाउंट 5,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन माई कैपिटल मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। एंड मेरे विजन लॉन्ग टर्म के, मुझे आगे कैश की जरूरत पड़ेगी, इंस्टेंटली आप इसको रिडीम कर सकते हो एंड अपना कैश अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा के आप उसमें ले सकते हो। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट म्यूचुअल फंड फॉर यू गाइज। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, so please consult your financial advisor before taking any trade, any risk, or if you want to invest, please try to connect with them. यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू माय चैनल। मैं ऐसे ऐसे बढ़िया वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के साथ। टेक केयर, बाय बाय।